स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। बैचलर ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस 4 प्रकार के होते हैं, जिसे हम अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि के रूप में जानते हैं। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में हम फर्स्ट टाइप देख रहे हैं, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। यह बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए उपयोग की जाती है और इस बुद्धि को जानने वाला व्यक्ति ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। इस बुद्धि का जो जानकार व्यक्ति होता है या जो ज्ञानी होता है, वो ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि रखता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे वकील, अच्छे डॉक्टर, अच्छे दार्शनिक, अच्छे चित्रकार तथा अच्छे साहित्यकार होते हैं। इस प्रकार की बुद्धि में शब्द, अंक एवं प्रतीकों का अधिक प्रयोग किया जाता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि गणित के सूत्रों को हल करने में, दर्शन एवं तर्कशास्त्र के विषयों को समझने में और साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्य अनुभूति में यह बुद्धि कार्य करती है। शैक्षिक दृष्टि से अमूर्त बुद्धि ही ज्ञानोपार्जन में सहायता करती है। हम देख सकते हैं कि अमूर्त बुद्धि का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर है या उसको 3 प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1 पर है आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा के स्तर के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ एस्पायरेशन, जिसे हम कहते हैं लेवल ऑफ एस्पायरेशन, अर्थात हमारी आकांक्षा क्या है, आकांक्षा का स्तर। व्यक्ति की आकांक्षा के स्तर का मापन करने से हमें उस व्यक्ति की अमूर्त बुद्धि का पता चलता है। जिस व्यक्ति की आकांक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसकी अमूर्त बुद्धि भी उतनी ही ऊंची होगी। सेकेंड टाइप में हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के कार्य करना, टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क। जो व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, उनकी अनेक कार्य को करने की इस क्षमता से उनकी अमूर्त बुद्धि के विषय में जाना जा सकता है। इसी में हम थर्ड टाइप देख रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस को आप कैसे पहचानेंगे, तो कार्य करने की गति, स्पीड ऑफ वर्क। जो व्यक्ति अमूर्त कार्यों को जितनी अधिक या कम गति से करता है, उसकी अमूर्त बुद्धि उसी के अनुसार कम या अधिक होती है। अर्थात कम तीव्रता से काम करने वाले व्यक्ति की अमूर्त बुद्धि कम है और तेजी से काम करने वाले व्यक्ति की अमूर्त बुद्धि तीव्र है। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में नेक्स्ट देख रहे हैं हम मूर्त बुद्धि, जिसे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हम मैकेनिकल इंटेलिजेंस और मोटर इंटेलिजेंस भी कहते हैं। हिंदी में इसे यांत्रिक या गत्यात्मक बुद्धि के नाम से भी जाना गया है। कहा गया है कि जिन बालकों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, वे वस्तुओं को जोड़ने, वस्तुओं को तोड़ने में विशेष रुचि लेते हैं। अन्य शारीरिक कार्य जैसे खेल कूद एवं नृत्य आदि में भी उनकी रुचि होती है। सामान्य रूप से मूर्त बुद्धि के कुछ परीक्षण बनाए गए हैं, जिसमें यंत्रों का एकीकरण करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत मिनीसोटा असेंबलिंग टेस्ट, स्टेनक्यूस्ट आदि मूर्त बुद्धि के ही परीक्षण हैं। इस बुद्धि के व्यक्ति कारीगर, इंजीनियर और औद्योगिक इकाई के कार्यकर्ता होते हैं। टाइप हम देख रहे हैं सोशल इंटेलिजेंस, जिसे सामाजिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्ति की उस योग्यता से है जो उसमें समाज में समायोजन करने की क्षमता उत्पन्न करती है। सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति को समाज में संबंध बनाने में यह बुद्धि योग्यता प्रदान करती है। इस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत व्यवहार कौशल आता है। स्टूडेंट्स, व्यवहार कौशल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बिहेवियर स्किल की बात कर रहे हैं।
सोशल इंटेलिजेंस में हम बात कर रहे हैं, समायोजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। समायोजन मीन्स एडजस्टमेंट की क्षमता, कैपेसिटी विकसित हो जाती है कि समाज में या सोसाइटी में जब आप जाते हो तो कैसे तालमेल बिठाना है, कैसे संबंध स्थापित करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये सोशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। यह हम बात कर रहे हैं कि व्यवहार कौशल आ जाता है। व्यवहार कौशल के साथ व्यक्तित्व एवं चरित्र के गुण भी निहित होते हैं। अब व्यवहार कौशल क्या है? तो स्वभाव, मनःस्थिति, मनोवृत्ति, ईमानदारी, निर्णय, हास्य तथा स्वभाव आदि कारक सामाजिक बुद्धि की ओर ही संकेत करते हैं कि आप अपने अंदर एक प्रकार की स्किल, रिश्तों को निभाने की स्किल, व्यवहार को करने की स्किल डेवलप कर लेते हो। बहुत से व्यक्ति सामाजिक बुद्धि ना होने के कारण अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। अर्थात अगर आप में सामाजिक बुद्धि नहीं है, सोशल इंटेलिजेंस नहीं है, तो आप समायोजन नहीं कर पाओगे, आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, और जब आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली सफलता के स्तर पर सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। सामान्यतः अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि साथ साथ ही चलती है। नेतागण ऐसी बुद्धि के उपयोग से जनजीवन में लोकप्रिय होकर जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति प्रसन्न, मिलनसार तथा सामाजिक कार्यों में रुचि रहता है। सामाजिक बुद्धि के कारण ही व्यक्ति के समाज में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। देन लास्ट पॉइंट है दोस्तों, संवेगात्मक या भावात्मक बुद्धि। संवेगात्मक या भावात्मक बुद्धि, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य रूप से भावात्मक बुद्धि का आशय उन कार्यों से होता है जो कि एक समाज में एक मर्यादित व्यवस्था को जन्म देते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति को उस समय भावात्मक रूप से बुद्धिमान समझा जाता है जो कि दंगाग्रस्त क्षेत्र को शांत क्षेत्र में परिवर्तित कर देता है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, कि अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप अमर्यादित व्यवहार को मर्यादित व्यवहार में बदल देते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति बहुत भड़का हुआ है, दंगा हो रहा है, तो आप जाकर वहाँ हमेशा शांति स्थापित करने का प्रयास करोगे। जो व्यक्ति दंगा भड़काने का कार्य कर रहा है, हम मानेंगे उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है। या किसी अपराधी या अनुशासनहीन छात्र को मर्यादित अनुशासन पर ही बना देते हैं, तो इस प्रकार की बुद्धि भी इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। इस प्रकार की योग्यता की अपेक्षा एक शिक्षक, एक बुद्धिजीवी, एक शिक्षा शास्त्री से अनिवार्य रूप से की जाती है, क्योंकि शिक्षक समाज का निर्माता होता है और उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का होना अनिवार्य है। जब व्यक्ति समाज में, समूह में तथा किसी दूसरे से व्यवहार करते समय अमर्यादित आचरण एवं व्यवहार को जन्म दे तथा कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न कर देता है, तो उसे भावात्मक दृष्टि या संवेगात्मक बुद्धि के आधार पर अयोग्य माना जाता है। यहाँ पर कुसमायोजन से तात्पर्य है कि एडजस्टमेंट या तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। अगर समाज में कोई व्यवहार या कहीं लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ जाकर उस झगड़े को और ज़्यादा बढ़ा देता है या उनमें ऐसा वैमनस्य पैदा कर देता है कि स्थिति बिगड़ जाती है, तो हम मानेंगे कि ऐसे व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमने देखा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।